चलिए तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, 6a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, और बी का जो पोजीशन वेक्टर वो है a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। ठीक है, और हमसे बोला इफ द पॉइंट सी डिवाइड्स ए एंड बी, ए और ये बी है, इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा है हमारा सी पॉइंट, 3:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, देन शो दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज, हमें प्रूव करना है कि जो सी वेक्टर है वो इक्वल होना चाहिए किसके, 3 टाइम्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ए का जो पोजीशन वेक्टर से वो पुट कर दो, तो दिस इज 6a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। बी का पोजीशन वेक्टर पुट कर दो, वो क्या है, ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। ठीक है, तो बस अब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो सेक्शन फॉर्मूले में जो 3 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, बी वेक्टर से। जो 2 है वो मल्टीप्लाई होगा ए वेक्टर से और डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, और इससे हमारे जो है सी वेक्टर का आंसर आ जाएगा। अब बस वैल्यूज पुट करनी है, तो सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर इज ए माइनस 3b, सो दिस इज ए माइनस का 3b प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर आपको दे रखा है 6a वेक्टर प्लस 2b, 6a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। तो यहाँ से जो है सी वेक्टर आ रहा है 3a वेक्टर माइनस 9b वेक्टर प्लस 12a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर होल डिवाइडेड बाय 5। तो 3a और प्लस 2a ये हो जाएगा 15a वेक्टर, माइनस का 9b और प्लस का 4b हो जाएगा माइनस का 5b वेक्टर होल डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से जब हमने डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3a वेक्टर माइनस का b वेक्टर। तो यही हमको सी वेक्टर दे रखा था। यस, तो दिस इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है,